रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। तो ये सवाल हम करना चाह रहे हैं अभी। पहला आपने कॉन्सेप्ट ये समझना है कि फेज क्या होता है। फेज, अगर मैं पीछे जाऊं आपको अगर इस सवाल इस जो ये फॉर्मूला इसको देखते हैं हम। एफ कोई भी चीज है। एफ 5, व्हाट इज 5? 5 इज द एम्पलीट्यूड, हमेशा एम्पलीट्यूड बाहर आता है, तो 5 इज योर एम्पलीट्यूड। फिर कोसाइन आ गया 550 टी प्लस 0.5। 50 टी ऑब्वियसली टाइम डिपेंडेंट है, अगर टी चेंज होगा तो 50 चेंज होगा। ओ सॉरी, 50 तो सेम रहेगा, अगर टी चेंज होगा तो ये ओवरऑल टर्म जो है ये चेंज होगी आपकी, और आपका एंगल जो है कोसाइन का वो चेंज होगा। तो टी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, पहले बात ये समझ लें। तो 0.5 क्या है? 0.5 तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, 0.5 के साथ तो कोई भी टाइम की टर्म नहीं आ रही है। तो इसका मतलब जो ये 0.5 है ये फेज है। फेज आपका कांस्टेंट रहता है, और उसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ अभी, लेकिन इसको बस याद रख लें कि जो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म होती है टाइम के अलावा, जो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है, उसको फेज कहते हैं। आप फेज समझाता हूँ, बाहर आते हैं इससे। अच्छा जी। अम, इसको समझाने के लिए इस पे आ जाते हैं हम। हाँ नहीं, इसमें नहीं। ओके, इस पे इससे समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं साइन पे आ जाऊँ यहाँ पे, बल्कि इसको साइन बनाता है। इसको प्योर साइन जो है वो ये प्योर साइन हो गई, कि हम जो है वो जो ये प्योर साइन हो गई है, तो ये जीरो टाइम जीरो पे जो है इसका टाइम जीरो पे जो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है टाइम जीरो, ठीक है। ये प्योर साइन हो गई। अगर मैं इसको प्योर कोसाइन बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं इसको प्योर कोसाइन बनाना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि जो पीक है ये जीरो पे आ जाए। जो पीक आ रही है वन वाली पीक, ये जीरो पे आ जाए, तो उसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट कैसे होगी है कि मैं इसको, अगर इसको आगे लेके जाऊं, ये दिस इज योर दिस इज योर प्योर कोसाइन। क्यों है? क्योंकि जो टाइम जीरो है उस पर इसकी पीक वन आ रही है। थोड़ा आगे पीछे है वो, लेकिन आप समझने कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही है ये। टाइम जीरो पे ये पीक वन है। अच्छा, अब वापस साइन पे चलता है, तो ये प्योर साइन प्योर कोसाइन तो समझ गए आप लोग। हमेशा आपको ये फिगर नहीं मिलेगी कि यहाँ पे जब टाइम जीरो होगा तो जीरो होगा, हो सकता है थोड़ा सा शिफ्टेड हो ये। शिफ्टेड से मुराद क्या है कि अगर मैं इसको ये जो फॉर्मूला इसकी बात हो रही है अभी, यहाँ पे एक्स है। एक्स जो है वो आपका ओमेगा टी है, तो ये टाइम डिपेंडेंट टर्म हो गई। ए के साथ कोई भी टाइम नहीं आ रहा, जैसे हमारा सवाल में नहीं आ रहा था। तो ये जो ए है ये फेज है यहाँ पे। ए क्या है आपका? फेज एंगल है, फेज एंगल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी ए जीरो है, कोई फेज नहीं है। फेज क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम जीरो पे आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो है, तो प्योर प्योर साइन वेव है ये। अगर मैं इसका ए बढ़ाता हूँ, 0.3 कर दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है? जब टाइम जीरो होगा जब टाइम जीरो होगा तो दिस एक्स इज जीरो, क्योंकि एक्स इज नथिंग बट ओमेगा टी। तो जब टाइम जीरो है तो ये एक्स जीरो है। तो जितनी जो भी वाई की वैल्यू होगी टाइम जीरो पे, वो कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कहाँ से आएगी? वो ए से आएगी आपके पास, क्योंकि ए विल बी 0.3। तो जब टाइम जीरो है, दिस एक्स इज जीरो, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो वहां टाइम जीरो हो गया, बट यहाँ पे ए तो रहेगा। तो ये जो ए आ रहा है ये इस फेस की वजह से आ रहा है, यानी कि अगर मैं अब टाइम जीरो पे चेक करूं तो जो वैल्यू है एक्स की वो जीरो नहीं है, वो समथिंग कुछ भी हो सकती है, वो पता नजर नहीं आ रही यहाँ पे। 0.3 कह सकते हैं उसको, कुछ भी है, लेट्स सपोज। तो ये कुछ नंबर आ रहा है आपके पास, टाइम जीरो के ऊपर कोई नंबर आ रहा है आपके पास। तो ये जो डिफरेंस है कि जीरो, जो जीरो की जो जीरो कट कर रहा था, और जहां अभी जीरो टाइम पे जो कट कर रहा है, वो जो डिफरेंस है वो फेस कहलाता है। कि कितना दूर है ये उस साइन से, तो साइन से ये 0.3 टाइम्स दूर है भाई। अच्छा, मैं इसको मजीद बढ़ाऊंगा, तो ये देख रहे हैं आप फेज बढ़ रहा है। तो फेज जो है वो कांस्टेंट होता है। 0.6 अगर ये फेज है आपका, तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ये टाइम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस फेज के अंदर। फेज सिर्फ ये बताता है कि टाइम जीरो के ऊपर साइन की क्या वैल्यू और वाई की क्या वैल्यू है। यहाँ पे वाई है तो वाई की बात कर रहे हैं हम।
तो अगर टाइम जीरो के ऊपर y की वैल्यू जीरो है तो ये प्योर साइन है, कोई फेज नहीं है इसमें। लेकिन अगर टाइम जीरो के ऊपर y की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और है, 0.1 है, 0.2 है, तो इसका मतलब उसमें फेज है। ठीक है, कोई फेज आ रहा है उसमें। तो ये फेज होता है, और ये वो चीज है जिसमें जब आपके पास साइन की बात हो रही है, खाली कोसाइन के लिए अलग है। जब जब आपके पास टाइम जीरो के ऊपर y की वैल्यू जीरो ना हो, कोई और वैल्यू हो, तो यहाँ पे टाइम जीरो के ऊपर y की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जीरो नहीं है वो, तो इसलिए ये फेज कहलाता है। ये डिफरेंस है, ये जो एंगल डिफरेंस आ रहा है आपका, इस जहाँ जीरो पे कट कर रहे हो, ये जो जीरो इसको यहाँ पे, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये आपका फेज कहलाता है, फेज एंगल कहलाता है। कितना एंगल जो है वो सिस्टम जो है वो साइन से दूर है। तो अगर मैं इस सवाल में आऊँ तो दोबारा, तो ये जो, इसको आसान तरीका बस ये याद रखने का है कि जब जब जो चीज टाइम के साथ आ रही है वो आपकी टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, और जो आपकी जिसमें टाइम नहीं आ रहा है वो आपका फेज है। तो यहाँ पे आपका जो 0.5 है वो फेज है, यहाँ पे -0.5 फेज है, यहाँ पे -2π/3 जो है आपका वो फेज है। तो अब हम यहाँ पे निकालना क्या चाह रहे हैं, हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड चाहिए। तो करते क्या है हम इसमें, देखें आपने सबसे पहले ये उठा लिया, तो ये फॉर्म पहले वाला सॉल्व करते हैं। 5 cos 50t प्लस, अब इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ, अब ये कोसाइन आ रहा है, कोसाइन हमेशा रियल से रिप्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ रियल लिखेंगे। तो रियल रियल लिखा हमने, और ये अंदर फॉर्मूला डाल दिया। जो आपका फॉर्मूला था ऑयलर का, वही फॉर्मूला है। एम्पलीट्यूड आ गया ए, कैपिटल ए, फिर ई। अब यहाँ पे आई ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है, दिस फाइव इज योर फेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ये 0.5 नहीं होता यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं करते, ई आई ओमेगा टी होता। लेकिन क्योंकि यहाँ 0.5 आ रहा है तो आपने 0.5 यहाँ 5 में ऐड करना है। और अगर इसको मैं नंबर्स में लिखना चाहूँ तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, इस सवाल में एम्पलीट्यूड 5 है, तो एम्पलीट्यूड की जगह 5 आ गया यहाँ पे। इस सवाल में ओमेगा टी जो है वो 50t है, तो 50t आ गया यहाँ पे। इस सवाल में जो फाइव है वो 0.5 है, तो 0.55 में डाल दें हम, तो ये 0.5। तो ये रिजल्ट बना है बेसिकली आपका। ये तो सिंबॉलिक, ये जो फिगर, ये जो आपके पास था ये तो सिंबॉलिक था। जो आपके पास इस सिस्टम से आया है वो ये आया, यानी कि एम्पलीट्यूड 5 आ गया, ई आई 50t प्लस 0.5t। अब इसको आपने दो हिस्सों में तोड़ना है। आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल होता है, जब वो ऐड हो रहा था तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पावर में जब ऐड हो रहा है वो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में तोड़ दूं तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ कि ई आई 50t को मैंने अलग कर दिया, उसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, और ई आई 0.5 को मैंने अलग कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने ये टर्म जो है 5 ई, 5 तो खैर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ई 0.5 आई, ये इसको अलग कर दिए, एंड देन वी हैव ई आई 50t। ठीक है, अब ये दो टर्म में क्यों तोड़ा, क्यों है, पहला सवाल ये होता है। इसलिए तोड़ा है कि ये जो टर्म है ये आपकी टाइम डिपेंडेंट टर्म आ रही है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर आई है, 50t आ रहा है यहाँ पे, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज होगा। और जो ब्लू वाला है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जब भी आप कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निकालना है, क्या है, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड निकालना है। जब भी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो आप फिक्स टर्म निकालते हैं, हमेशा ब्लू वाले की बात कर रहे होंगे जिसमें टाइम नहीं आ रहा है। जब भी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की बात आ रही है आपने वो टर्म निकालनी है, वो टर्म सॉल्व करनी है जिसमें आपके पास टाइम नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे टाइम बताया हुआ तो है नहीं कि टाइम कितना कितने पे निकालना है, तो टाइम क्या डालेंगे आप, अगर आप इसको रेड वाले को आप सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम का कोई इनपुट ही नहीं है कि टाइम 0.2 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स है, 100 सेकंड्स है क्या। तो इस लाल वाले को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप हमेशा ब्लू वाले को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास फिक्स नंबर है। ठीक है, फिक्स होगा जो आपके पास, और वो हमेशा जब आएगा जब उसमें टाइम की कोई इनपुट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस ब्लू वाली टर्म के अंदर कोई भी टी नहीं आ रहा, कोई भी टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं आ रही है, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है आपने। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन के आएगा रिजल्ट। अब इसको मैं आगे दिखाता हूँ किस तरह सॉल्व हुआ हुआ है ये। तो यहाँ यहाँ सॉल्व हुआ हुआ है ये। अब यहाँ पे हुआ क्या है, रियल निकाला आपने, दो हिस्सों में तोड़, ये जो टर्म है बेसिकली ये वही पीछे से आई है, ये यहीं से उठा लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों को सॉल्व किया है, तो दोनों जो है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। 5 को कॉमन ले लें, ई 0.5 आई, ये क्या है, इसको अगर आप ऑयलर इक्वेशन से तोड़ते हैं तो जैसे ये दिखा दूं मैं ऑयलर दोबारा,
कोई भी ई की पावर होगी तो उसको आप तोड़ सकते हैं कोसाइन और साइन में, ये आप पता है सबको। तो cos थीटा प्लस आई साइन, तो कुछ भी ये इस तरह की कोई भी चीज आती है आपके पास रिजल्ट में, फॉर्मूले में, तो यू कैन राइट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हमने ये किया है कि आपके पास जो ई 0.5 आई था, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, cos 0.5 प्लस आई साइन 0.5, ये इसका रिजल्ट आ गया। जो पहला ब्रैकेट है ये ई 0.5 आई का रिजल्ट आ गया। और फिर ई आई 50t के लिए भी हमने यही किया कि हमने लिखा cos 50 प्लस आई साइन 50। अब मसला ये, यहाँ तो टाइम आ रहा है और टाइम तो आपको पता ही नहीं है, तो हमने अजम्पशन यहाँ की हुई है, आप थोड़ा सा कट रहा है ये, लेकिन ये अजम्पशन ये की हुई है कि टाइम जो है 1 सेकंड है। तो टाइम 1 सेकंड पे क्या होगा, ये सिंपली 50 ही होगा ये, तो cos 50 प्लस आई साइन 50 हो गया ये। अच्छा, अब आप कोसाइन 0.5 आराम से कैलकुलेटर से निकाल, ये रेडियंस में सब गिवन है, चाहिए डिग्रीज नहीं है ये। तो ये आप आराम से 0.5 पे निकालेंगे, ये आपके पास नंबर आ गया, ये भी नंबर आ गया आपके पास। सिंपली आप cos 50 पे निकालने हैं और ये आप साइन जो उसमें 50 वो निकालने हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप अ, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो आपके पास बन के आ रहे हैं, कंपोनेंट्स बन के आ रहे हैं साइन और कोसाइन के, तो अगर इसको आप स्क्वायर करके अंडर रूट लेते तो 1 आएगा ये, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह इस वाले पार्ट को भी अगर आप स्क्वायर करके अंडर रूट लेते तो 1 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने तो ये जो सेकंड वाला है, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, ये तो सॉल्व भी नहीं करना है आपने। तो ये जो मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आपने सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ फर्स्ट वाला सॉल्व करना है। जो पहला वाला है जिसमें टाइम नहीं आ रहा है, सिर्फ वो सॉल्व करना है। तो आप जो इस सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको काट दें इसको। तो हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हैं, हम सिर्फ इस पहले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि 5 इंटू कॉस 0.5 प्लस आई साइन 0.5। अब इसको जो सॉल्व करना है, तो इसको मैं नीचे लेकर आ गया हूँ यहाँ पे, जो ये पहला पार्ट है। सिंपली 5 को मल्टीप्लाई करें 0.877 से, और इसको मल्टीप्लाई करें 0.479 से, तो आपके पास ये आई और उसमें रियल पार्ट में और इमेजिनरी में आ जाएगा। यही आपका आंसर है बेसिकली। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड का, वो आंसर है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने स्टेप्स नहीं करने, समझाने के लिए था कि आप इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंटरेस्टेड किस पार्ट में है, जो आपका वो पार्ट है जो कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको जो पहला ब्रैकेट है, सिर्फ वो इस्तेमाल करना है आपने। और ये जो आपके पास 3 स्टेप्स है, ये नहीं करने हैं। ये जो रिजल्ट है, जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है आपको, जो आपको बॉक्स में नजर आ रहा है, इसको फिर आप आगे इस्तेमाल करेंगे और उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, वो ये रिजल्ट है आपके पास। और इसको किस तरह लिख सकते हैं आप, ये दिस इज योर कोसाइन, दिस इज योर साइन। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा, इसको भी स्क्वायर करूंगा और अंडर रूट निकाल लूंगा, तो मेरे पास 5 बन के आ जाएगा। इसको इन दोनों टर्म्स को आप स्क्वायर करके अंडर रूट करें, तो आपके पास 5 आ जाएगा, जो कि आपका एम्पलीट्यूड है। और 0.5 जो है वो इसका आपके पास एंगल आ रहा है, यानी कि अगर आप मैं आई इस वाले को डिवाइड करता हूँ इससे और टेंजेंट निकालता हूँ, तो वो 0.5 आ जाएगा आपके पास। तो ये एक तरीका है। नाउ दिस इज योर रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये जो है आपकी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जिसमें आपके पास a प्लस आई बीटा आ रहा है। दिस इज योर a, स्मॉल a, दिस इज योर कैपिटल बी, स्मॉल b, और ये आई आ गया। और ये जो आपके पास है, ये आपके पास पोलर फॉर्म है, जिसमें आप 5 और एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने किस तरह, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो रेड वाला पार्ट है, जो रेड वाला जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट है, उस वो आपने नहीं लिखना है, वो आपने उसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम पता ही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उसका क्या है। और जब भी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड की बात हो रही होती है, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये, और एम्पलीट्यूड, तो हम हमेशा जो आपका फिक्स पार्ट होता है जिसमें टाइम का इफेक्ट नहीं है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम सिर्फ ब्लू वाला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो नीचे आया है, सिर्फ ब्लू वाला आया है, ये रेड वाला आया ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम पता ही नहीं है, टाइम डिपेंडेंट तो टाइम हमने इस्तेमाल ही नहीं करनी। अच्छा, अब जो साइन है, सिर्फ ये एक और देख लेते हैं साइन में क्या। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसमें जी और साइन आ रहा है, क्या फर्क आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन, क्योंकि साइन इस्तेमाल हो रहा है तो इमेजनरी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कोसाइन था तो रियल आ गया था, यहाँ पे साइन होगा तो इमेजनरी आ जाएगा। जब भी कोसाइन की टर्म आ रही होगी आप रियल इस्तेमाल करेंगे, जब भी साइन की टर्म आ रही होगी तो आप इमेजनरी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास फेस क्या है, यहाँ पे फेस जो है आपका 0.5 है माइनस के साथ, तो यहाँ पे जो आप रिजल्ट लिखेंगे 20 आपका एम्पलीट्यूड आ गया, 20 कॉमन आगे, और ई एक्सपोनेंशियल आई, जो ये पूरी पार्ट जो एंगल का पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाएगा पावर में, तो ई आ गया आई, और फिर ये पूरा पार्ट ऊपर आ गया। अगेन आप इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक आपके पास जो
नॉन जो टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है वो ब्लू में आ गई, अगेन वही जो काम ऊपर हुआ है, और जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है वो आपके पास रेड में आ गई। अब आप यहाँ पे ब्लू वाला इस्तेमाल करेंगे, तो ब्लू वाला आप नीचे ले आए, उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करेंगे? EI 0.5 को तोड़ देंगे, आप क्या आंसर आएगा? कोसाइन माइनस 0.5 प्लस आई साइन माइनस 0.5। तो अगेन द ऑयलर फॉर्मूला ये वाला। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली आपके पास पावर में नेगेटिव साइन आ रही है, तो आपके पास साइन और जो है वो कोसाइन माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सर पर अगर सेंटर में माइनस साइन आ रहा है तो फिर उस थीटा की जगह भी माइनस साइन रखना लाजमी है। थीटा में नहीं आएगा ना, जब ये नेगेटिव साइन पावर में आ गया तो फिर सिर्फ नेगेटिव साइन अपने सेंटर में लगाना है। ठीक है सर, मतलब सही है, cos 0.5 माइनस साइन 0.5। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो यार नेगेटिव अगर पावर में आ रहा है तो बीच में सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी थीटा वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। ठीक ठीक है है, सर। तो ये ओके सर। एक बार प्लीज इसको देख लीजिएगा, ये एक बार इसको ट्राई करें, दोनों सवालों को आपने ट्राई करना है आज ही ना, वरना ये आप भूल जाओगे, प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो ये स्टेप्स इसको सॉल्व करें, अ, फिर हम ये आप थोड़ा आइडिया आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आपने सिर्फ ब्लू वाला पार्ट सॉल्व करना है, कई बार बता चुका हूँ मैं इसमें। तो ये आखिरी वाला दोबारा आप ट्राई करेंगे। अब यहाँ अगेन साइन आ रहा है, लिख रहे हैं जब भी कोसाइन आएगा यू विल राइट द रियल, जब भी साइन आएगा यू विल राइट द इमेजिनरी। तो इसको लिखना आना चाहिए बस आपको, किस तरह पावर में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे खत्म करते हैं। सवालों के लिए मैं रेडी हूँ, प्लीज सवाल करें यहाँ पे, क्वेश्चंस आंसर्स के लिए। हेलो, कोई सवाल किसी का नहीं है? कोई मुझे बता देगा कि कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, या आप पढ़ोगे तो सवाल आएंगे। नहीं सर, आ गया, कंफ्यूजन है नहीं। ओके, अच्छा, मुझे अभी मिस सफा का मैसेज आया कि दानियल आप और क्या दूसरा कौन है, ज़ियाद होगा सर। उन्होंने ज़ियाद, हाँ। क्या चक्कर है भाई तुम लोगों का? नहीं नहीं पढ़ना तो छोड़, ड्रॉप करवा दो फिर, मतलब कोर्स ड्रॉप हो जाएगा फिर, क्योंकि सर मतलब एक, इमरजेंसी हो सकती है, चला जाऊंगा। थर्सडे के दिन जाना था, उसके बाद यूनिवर्सिटी आज खुली है, चला जाऊंगा सर। अरे बेटा मसला ये नहीं है, मसला ये है कि 7 वीक का है ना ये, तो अब एक पहला वीक तो खत्म हो चुका है, सेकंड वीक अब तुम्हारा देखो 2 क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो इसका मतलब 20% आपका कोर्स खत्म हो गया बेसिकली। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी उसमें चक्कर ये है कि सीबीए में तुम्हारा इनपुट नहीं आ रहा है, अब वो अटेंडेंस वगैरह सारा इशू आ जाएगा ना उसमें, समझ रहे हो बात को? और सर फिर मैं क्विज आज वगैरह, आपकी हाँ तो क्लास थोड़ा जल्दी कर लो इसको प्लीज ना, ताकि वो ठीक है तुम्हारा नाम तो आ जाएगा सीबीए में के अंदर, फिर वो क्योंकि स्लो नहीं है ना ये, बहुत फास्ट चल रहा है, 7 वीक्स का तो सेमेस्टर है, तो 2 वीक फिर उसको भी बता दो काइंडली, क्या दूसरा जो है ना आपका ज़ियाद को भी साथ लेके जो बता दो, उसको भी काइंडली करवा ले वो आज ही ना, वरना बच्चे अगर कम होंगे ना, तो कल ये बात हुई थी, जो आपके पीवीसी वाइस चांसलर उन्होंने ये बात की थी कि बच्चे कम है तो आप ड्रॉप करवा दें, तो ये फिर ऐसा मसला ना हो जाए। ठीक है, तो काइंडली देख लो उसको। ओके सर। कोई और प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? तो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। काइंडली टाइम पे आए, कल जो मैं आप सबका वेट करूंगा 10:30 पे, यू हैव टू बी ऑनलाइन 10:30 पे, आपको सबको होना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करें मेरा और अपना भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।